मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। आइए प्यारे बच्चों, आज हम भक्ति काल की राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तर कांड में संकलित राम राज्य के इन पदों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के प्रत्येक रिश्ते नाते, प्रत्येक कार्य और हर प्रकार के व्यवहार में आदर्श की स्थापना के उद्देश्य से रचा गया है। यहाँ राम के राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि तुलसीदास जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। यहाँ काकभूषणी जी गरुड़ जी को राम राज्य के विषय में बता रहे हैं कि राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता था। सभी लोग धर्म और नीति का आचरण करते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। सभी सदाचारी, सद्गुणी और निश्चल भाव से रहते थे। कभी किसी को अल्प आयु में मृत्यु का दुख नहीं झेलना पड़ता था, इसलिए सबको मोक्ष प्राप्त होता था। अगले पदों में वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम 7 समुद्रों से घिरी इस पृथ्वी के एक छत्र महाराज हैं। उनके काल में सभी प्रकार की सुख संपदा थी। लोगों के चरित्र उच्च थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पतिव्रत व पत्नीव्रत धर्म का पालन करने वाले थे। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में, अर्थात सन्यासी अपने हाथ में डंडा लेकर भ्रमण करते थे। भेदभाव यदि कहीं देखने को मिलता था तो वो संगीत की रागों में और नृत्य की हाव भाव में देखने को मिलता था। उस काल में प्रकृति भी प्रजा के अनुकूल थी। न बाढ़ आती थी, न सूखा पड़ता था, और अनमोल रत्नों से भरी हुई खाने स्वयं मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार अपने रत्न प्रदान कर देती थी। वायु मंद मंद और सेहत के अनुकूल बहती थी। यहाँ दशों दिशाओं में प्रसन्नता का वातावरण रहता था। प्रत्येक जीव जंतु को अपनी आवश्यकता की वस्तु बिना अधिक प्रयास किए प्राप्त हो जाती थी। सूर्य और चंद्रमा भी प्रजा के अनुकूल ही आचरण करते थे। अंत में कवि बताते हैं कि प्रभु श्री राम उस महान चरित्र के धनी थे जिन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। वे धर्म और वेद शास्त्रों के परम ज्ञाता थे। उनकी सहधर्मिणी या अर्धांगिनी सीता जी भी सुंदरता, गुणों, विनम्रता की खान थी। उसने कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों को समान रूप से सम्मान दिया और सबकी सेवा की। वहाँ किसी में कोई अहंकार या अभिमान देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए सभी ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, ब्रह्मा, शारदा, शेषनाग आदि उनका गुणगान करते हैं। हम आगे पदों में इसी प्रकार के भावों का अध्ययन करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम राज्य वर्णन की दूसरी दोहा चौपाई का अध्ययन करते हैं। पंक्तियाँ: भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला,
भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिय जानी, यही फिरी चरित तिहु रति मानी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित भक्ति काल की श्री राम काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम राज्य वर्णन से लिया गया है। यह रामचरितमानस के उत्तर कांड में संकलित है। संदर्भ। यहाँ इस पद में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रजा के पास जो सब प्रकार के सुख थे, वैभव थे, आनंद थे, उनका वर्णन किया है और साथ ही प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए वो लिखते हैं कि व्याख्या। बच्चों, शब्दों के अर्थ पंक्ति के साथ साथ भूमि पृथ्वी, सप्त सात, सागर समुद्र, मेखला करघनी अर्थात तगड़ी, एक एक ही, भूप राजा, रघुपति रघुकुल के स्वामी अर्थात श्री राम, कोसला कौशल नरेश। कवि कहते हैं कि 7 समुद्रों की करघनी बनी पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में सम्राट कहलाने योग्य है, अर्थात श्री रामचंद्र जी। कवि कहते हैं कि अयोध्यापति रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम 7 समुद्रों की करघनी बनी पृथ्वी पर एकमात्र सम्राट हैं, अर्थात पूरी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य है, वह उनके अधीन है। भुवन ब्रह्मांड या संसार अनेक अनेकों, रोम रोम छिद्र, मनुष्य के शरीर पर होने वाले छोटे छोटे बालों को रोम कहा जाता है। प्रति हरिक जासु उनका, यह इस प्रकार की प्रभुता महिमा या गौरव कछु कुछ बहुत अधिक न नहीं तासु उनके लिए। कवि बता रहे हैं भुवन अनेक रोम प्रति जासु कि प्रभु श्री राम के एक एक रोम में, एक एक रोए में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु कि यह महिमा उनके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, अर्थात प्रभु पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र सम्राट हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके तो एक एक रोम में अनेक सृष्टियां समाई हुई है, ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो इस पृथ्वी का सम्राट होना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, सो इस प्रकार की महिमा गौरव गाथा समुझत समझते हैं प्रभु ईश्वर केरी की, यह इस प्रकार का वर्णन करते हुए हीनता, छुटपन अथवा हीन भावना घनेरी बहुत गहरी, कि मैं जो यह बात कह रहा हूँ इसे कहते हुए अत्यधिक हीनता का, छुटपन का, नीचता का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की महान
महिमा को जानता हूँ, सौ महिमा खगेश जिए जानी। सौ इस प्रकार की महिमा, उदारता, गौरव गाथा खगेश गरुड़ जी, जिन्हें जिन लोगों ने जान ली है, फिर बाद में यही इस प्रकार का चरित्र यानी प्रभु श्री राम का चरित्र तीनों उन लोगों ने रति प्रेम मान लिया है कि हे गरुड़ जी, जो संसार में प्रभु श्री राम की इस महिमा को जान जाता है, पहचान जाता है, वो फिर अनायास ही स्वाभाविक रूप से प्रभु श्री राम के चरित्र से प्रेम करने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु श्री राम जी जो दिखाई दे रहे हैं, उनका गुणगान, उनकी गौरव गाथा, उनकी महिमा, उनकी लीला इससे भी कहीं बड़ी है, जो हम अपनी स्थूल दृष्टि से देख पाते हैं। और जो व्यक्ति उनके सत्य को जान जाता है, वो फिर स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उनका भक्त बन जाता है। कहने का भावार्थ यह है कि प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर आदर्श के संस्थापक, एक छत्र सम्राट हैं। विशेष यहाँ राम राज्य की विशेषता का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा में रचा गया पद है। भक्ति रस प्रसाद गुण है। दोहा चौपाई छंद और गे शैली है। संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां हैं, देखिए। सो जाने कर फल यह लीला, करई महा मुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फणीस शारदा। एक उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वचक्रम पति हितकारी। दंड जतिन्य कर भेद जह, नृत्य समाज। जीतऊ मनहि सुने अस, रामचंद्र के राज। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ राम के राज्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि सो वही जाने जानता है, कर बाद में फल आनंद या परिणाम। यह इस प्रकार की लीला मानवीय लीला कहीं बताते हैं। महा बड़े बड़े मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, साधु सन्यासी, दमशीला, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और अपने विकारों का दमन करना जानते हैं। काकभूषणी जी गरुड़ जी को बताने लगे कि बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो अपने विकारों का दमन करना जानते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो प्रभु श्री राम के इन गुणों को, इन विशेषताओं को, इस उदार मनस्थिति को जान लेता है, वही प्रभु श्री राम की लीला का वास्तविक आनंद ले पाता है, वही उनके चरित्र को प्रेम करता है। राम राज कर सुख संपदा, राम राज, राम के राज में कर इस प्रकार की सुख, आनंद, संपदा, वैभव कि प्रभु श्री राम के राज में प्रजा को अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त थे और उनका राज्य धन दौलत वैभव से भरा हुआ था। इसी कारण वहाँ कोई दरिद्र, दीनहीन और गरीब नहीं था। बरनी न सकई फणीस शारदा, बरनी बताना, न नहीं सकई सकता है, फणीस
शेषनाग शारदा माँ सरस्वती कि प्रभु के राज्य में जो वैभव और आनंद का अखंड साम्राज्य था, उसका वर्णन तो शेषनाग और माँ सरस्वती भी करने में असमर्थ हैं। सब उदार, सब पर उपकारी कि राम के राज्य में सब सारी प्रजा उदार बड़े दिल वाली थी, एक दूसरे के सुख दुख को समझने वाली थी, परम सहयोगी थी और सहनशील थी। सब पर उपकारी, सब प्रजाजन पर दूसरा उपकार भलाई करने वाला कि सारी प्रजा परोपकारी स्वभाव वाली थी, अर्थात सब एक दूसरे की भलाई में लगे रहते थे। विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र ब्राह्मण चरण चरणों की सेवक सेवा करने वाला, नर पुरुष नारी स्त्री कि उनके राज्य की हर स्त्री और पुरुष दंपत्ति ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना जानते थे। एक नारी व्रत रत सब झारी, एक एक ही नारी स्त्री व्रत कठोर नियम रत लगे हुए थे, सब सारे के सारे झारी पुरुष कि राम के राज्य में सभी पुरुष एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते थे, अर्थात उस काल में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के प्रति दुर्भावना, शोषण, विकार या दुर्भावना नहीं रखता था। ते मन वचक्रम पति हितकारी और स्त्रियां भी, ते माने उस काल की स्त्रियां, ते माने अर्थ होता है वे सब। तो यहाँ अगर पुरुष स्त्रियों के प्रति समर्पित थे तो स्त्रियां भी पुरुषों के, इसलिए ते के संदर्भ में हम उस काल की स्त्रियों को ले रहे हैं। मन मन से, वच वचनों से, क्रम कामों से, पति पति हितकारी भला चाहने वाली थी। तो उस काल की प्रत्येक स्त्री भी अपने पति का भला चाहने वाली और मन वचन और कामों से उनकी एक निष्ठ समर्पिता अर्थात पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। दंड जतिन्ह कर, दंड दंडा, जतिन्ह जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय कर हाथों में होता था कि जिन साधु सन्यासियों ने इंद्रियों को जीत रखा था, केवल उन्हीं के हाथों में दंडा देखने की इच्छा पूर्ण होती थी। अर्थात साधु सन्यासी लोग भ्रमण में सहारे के लिए, पर्यटन में सहारे के लिए दंडा अपने हाथ में रखते थे। राजा को दंड देने की या दंडा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति अपराधी, पापी, दोषी नहीं होता था। चोरी, डकैती आदि अपराध भी उस समय देखने को नहीं मिलते थे। अतः न्याय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। भेद जह नर्तक नृत्य समाज, भेद भेदभाव जह जहाँ पर नर्तक नाचने वाला, नृत्य समाज की जो नाचने वाले समाज से जुड़े हुए लोग थे, नाचते गाते थे, केवल वही संगीत के रागों में तथा शरीर के हाव भाव के लिए भेद शब्द का इस्तेमाल करते थे। अर्थात कहने का भाव यह है कि समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ण संप्रदाय जैसे शब्द या भेदभाव जैसा शब्द सुनने और देखने को नहीं मिलता था। जीतऊँ मन ही सुनिए, जीतऊँ जीत लो मन ही मन को सुनने में आता था कि उस काल में कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता था। यदि जीतो शब्द सुनाई देता था तो वास्तव में वो मन को जीतने के लिए बोला जाता था, ताकि मनुष्य अपने मन को जीतकर मर्यादित, अनुशासित, संयमित जीवन जी सके।
अस रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज्य में इस प्रकार की श्रेष्ठता हमें देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि राजनीति साम दाम दंड भेद के बिना असंभव मानी जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम के राज्य में कूटनीति के इन तत्वों की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि राजा और प्रजा सभी अपने अपने धर्म के अनुसार और कर्म के अनुसार उचित आचरण करते थे और कोई किसी के प्रति शोषण अथवा दुर्भावना का भाव नहीं रखता था। कहने का भावार्थ यह है कि प्रभु श्री राम के राज्य में भेदभाव, मारपीट, अपराध, पाप जैसे शब्द सुनने को ही नहीं मिलते थे क्योंकि ऐसे कर्म नहीं होते थे। विशेष यहाँ राम के राज्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। अनुप्रास, संबोधन, उल्लेख, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आशा है कि आपको सब ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।